जिस दिन यमलोक में एक साधारण मनुष्य के कर्मों की पुस्तक खुली, उस दिन धर्मराज ने वो सत्य कहा जो हर रोज सुना जाए तो मनुष्य का जीवन बदल जाए। ये कथा है यमलोक के कर्मों का लेखा, जहाँ दिखावे का धर्म अपने आप हार गया। यमलोक में कर्मों का लेखा। यमलोक में उस दिन गंभीर शांति थी। काले पत्थरों से बना विशाल सभागृह, ऊंचा सिंहासन और उसके सामने कर्मों की अनगिनत पुस्तकें। चित्रगुप्त अपने लेखन में लीन थे। हर आत्मा के कर्म एक एक करके खोले जा रहे थे। उसी समय यमदूतों ने एक आत्मा को सभा में प्रस्तुत किया। वो ना राजा था, ना संत, ना बड़ा पापी, ना महान ज्ञानी, बस एक साधारण मनुष्य। कर्मों की पुस्तक खुली। चित्रगुप्त ने पुस्तक खोली। उसके पन्नों में जीवन के सारे दृश्य स्पष्ट लिखे थे। चित्रगुप्त बोले, प्रभु, इस मनुष्य ने जीवन में बहुत पूजा की। धर्मराज ने पूछा, पूजा कैसी? चित्रगुप्त पढ़ने लगे। प्रतिदिन मंदिर गया, बड़े बड़े दान किए, व्रत रखे, धार्मिक चर्चा की। सभा में कुछ यमदूतों ने सिर हिलाया, पर धर्मराज शांत रहे। दूसरा पन्ना। चित्रगुप्त आगे पढ़ते हैं, पर जब भूखा सामने आया तो आंखें फेर ली। जब वृद्ध गिरा तो कहा, यह मेरा काम नहीं। जब कमजोर पर अन्याय हुआ तो बोला, मुझे क्या? सभा में सन्नाटा छा गया। धर्मराज का प्रश्न। धर्मराज ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या इस मनुष्य ने कभी किसी को अपने से छोटा समझकर दया दिखाई? चित्रगुप्त बोले, प्रभु, दिखावे की दया बहुत थी, पर निस्वार्थ दया बहुत कम। दिखावे का धर्म। धर्मराज बोले, चित्रगुप्त, इसने धर्म को प्रदर्शन बना लिया। जब पूजा कैमरे के सामने हो और दया अकेले में गायब हो तो वो धर्म नहीं, अहंकार है। साधारण कर्म। चित्रगुप्त ने अगला पन्ना खोला। प्रभु, इस मनुष्य ने एक बार एक घायल कुत्ते को पानी दिया था। धर्मराज की आंखें चमक उठी और उन्होंने पूछा। चित्रगुप्त बोले, एक बार अपने हिस्से की रोटी भूखे मजदूर को दी, एक बार बिना बताए किसी की फीस जमा कर दी। सभा में हलचल हुई। धर्म का असली मूल्य। धर्मराज बोले, देखो, ये कर्म छोटे लगते हैं, पर इनका भार पूजा से बड़ा है, क्योंकि ये बिना दिखावे के किए गए कर्म और भाव। धर्मराज आगे बोले, आज मनुष्य समझता है कि धर्म शब्दों से बनता है, लेकिन धर्म भाव से बनता है। जो पूजा करते समय अहंकार करे, उसकी पूजा हल्की हो जाती है। जो चुपचाप किसी का दर्द बांटे, उसका कर्म भारी हो जाता है। चित्रगुप्त का संशय। चित्रगुप्त ने पूछा, प्रभु, तो क्या पूजा व्यर्थ है? धर्मराज मुस्कुराए, नहीं, पूजा तब व्यर्थ होती है जब उसके साथ दया ना हो। जीवन का लेखा। धर्मराज ने कहा, मनुष्य सोचता है कि मैं क्या दिखा रहा हूँ, पर हम देखते हैं वो क्या महसूस कर रहा है। हाथ से दिया गया दान कम हो सकता है, पर दिल से दिया गया भाव असीम होता है। साधारण मनुष्य की स्थिति। वो आत्मा सब सुन रही थी। उसकी आंखों में पछतावा था। वो बोली, प्रभु, मैंने धर्म को सही से नहीं समझा। धर्मराज ने उसे देखा। धर्मराज का उपदेश। धर्मराज बोले, मनुष्य को ये कथा रोज सुननी चाहिए, ताकि वो समझे धर्म दिखावे की वस्तु नहीं, जीने की विधि है। नित्य नियम का संदेश ये कथा सिखाती है। दिखावे का धर्म खोखला होता है। दया के बिना पूजा अधूरी है। छोटे कर्म भी बड़े बन जाते हैं। अहंकार सबसे बड़ा पाप है। सच्चा धर्म रोज का व्यवहार है। यमलोक की शांति। सभा में फिर शांति छा गई। कर्मों की पुस्तक अभी खुली थी। धर्मराज ने कहा, चित्रगुप्त, अभी इस आत्मा का लेखा पूरा मत लिखो। मनुष्य को अभी समझने का अवसर है।
चित्रगुप्त ने कलम रोक दी। यमलोक की घड़ी कुछ देर के लिए ठहर गई। कथा आगे जारी है, शेष आगे। यमलोक की उस विशाल सभा में समय जैसे ठहर गया था। कर्मों की पुस्तक खुली थी, पर निर्णय अभी बाकी था। धर्मराज ने उस साधारण आत्मा की ओर देखा, ना क्रोध ना कठोरता, केवल गहन करुणा। उन्होंने कहा, चित्रगुप्त, इसके जीवन के और पन्ने पढ़ो। मनुष्य को समझने के लिए पूरा जीवन देखना पड़ता है। बचपन के कर्म। चित्रगुप्त ने पुस्तक के शुरुआती पन्ने पलटे। प्रभु, ये मनुष्य बचपन में बहुत सरल था। माँ के साथ मंदिर जाता था, पर रास्ते में भूखे को देखकर माँ की उंगली खींच लेता था। माँ रोटी देती थी और यह मन ही मन खुश होता था। धर्मराज बोले, तो बीच में दया थी। जवानी का मोड़। चित्रगुप्त आगे पढ़ते हैं। जवानी में यह कर्मशील बना, पर साथ ही दुनिया की दौड़ में खो गया। धर्म अब मन का विषय नहीं रहा, बल्कि पहचान बन गया। दान भी किया, पर नाम के साथ। सेवा भी की, पर प्रशंसा के लिए। यमदूतों ने एक दूसरे की ओर देखा। दिखावे का विस्तार। धर्मराज बोले, आज यही सबसे बड़ा भ्रम है। मनुष्य समझता है कि लोग देख रहे हैं, इसलिए कर्म मूल्यवान है, पर हम कर्म नहीं, कर्म का भाव देखते हैं। परिवार के कर्म। चित्रगुप्त ने परिवार से जुड़े पन्ने खोले। प्रभु, इसने अपने माता पिता की सेवा तो की, पर बोझ समझकर। शब्द सम्मान के थे, पर मन थका हुआ। धर्मराज बोले, सेवा जब बोझ लगे तो पूर्ण हल्का हो जाता है। अकेले में किया गया कर्म। अचानक चित्रगुप्त रुके। प्रभु, यह पन्ना अलग है। एक रात कोई नहीं देख रहा था। एक भूखा आदमी दरवाजे पर खड़ा था। इसने बिना बोले रोटी और पानी दिया। ना नाम ना दिखावा। धर्मराज ने आंखें बंद की। धर्मराज का चिंतन, यही कर्म मनुष्य को बचाता है। धर्मराज बोले, जो अकेले में किया जाए वही सच्चा धर्म है। मनुष्य की भूल। धर्मराज ने आगे कहा, मनुष्य ये भूल जाता है कि जीवन में एक परीक्षा नहीं, एक अभ्यास है। हर दिन दया का अभ्यास, जीवों के प्रति भाव। चित्रगुप्त ने अगला दृश्य पढ़ा। प्रभु, यह मनुष्य पशुओं से डरता था, पर एक दिन एक घायल कुत्ते को देखकर रुक गया। उसके घाव धोए चुपचाप चला गया। धर्मराज बोले, यह क्षण पूजा से भारी है। आत्मा की पीड़ा। आत्मा अब सिर झुकाए खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, प्रभु, मुझे अब समझ आ रहा है कि मैंने धर्म को बाहर खोजा। धर्मराज शांत रहे। धर्म का असली लेखा। धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा, कर्मों का लेखा सिर्फ पन्नों में नहीं, मन की परतों में होता है। जहाँ भय है वहाँ धर्म नहीं, जहाँ दया है वहाँ धर्म है। नित्य नियम का भाव। धर्मराज ने सभा की ओर देखा और कहा, यह कथा मनुष्य को रोज सुननी चाहिए, ताकि वो सुबह उठकर सोचे, आज मैं किसे राहत दे सकता हूँ। चित्रगुप्त की कलम कुछ देर के लिए रुकी रही। फिर उन्होंने नए सिरे से कर्मों को लिखना शुरू किया, भाव के साथ। यमलोक का मौन। सभा में फिर वही गहन शांति थी। कर्मों की पुस्तक अब भी खुली थी। धर्मराज ने धीमे स्वर में कहा, अभी निर्णय नहीं, मनुष्य को और समझने दो, क्योंकि हर आत्मा सीखने की यात्रा में है। यमलोक की घड़ी फिर से धीरे धीरे आगे चलने लगी। यमलोक की सभा में अब भी वही गंभीर शांति थी। कर्मों की पुस्तक खुली थी और चित्रगुप्त की कलम रुक रुक कर चल रही थी। धर्मराज ने उस आत्मा की ओर फिर से देखा। उनकी दृष्टि कठोर नहीं थी, बल्कि समझाने वाली थी। धर्मराज बोले, मनुष्य जीवन भर धर्म को बाहर खोजता है, जबकि धर्म उसके व्यवहार में छिपा होता है। कर्म का असली भार। चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु, यह मनुष्य अब समझ रहा है कि दिखावे के कर्म हल्के होते हैं। धर्मराज ने उत्तर दिया, जो कर्म अहंकार से किया जाए वो फल नहीं देता,
और जो कर्म दया से किया जाए वही जीवन को पवित्र बनाता है। जीवन का दैनिक धर्म। धर्मराज आगे बोले, धर्म केवल पर्वों का विषय नहीं, धर्म वह है जो रोज किसी को दुख से बाहर निकाले। घर में, रास्ते में, कार्यालय में, हर जगह धर्म की परीक्षा होती है। आत्मा की स्वीकृति। वो आत्मा अब निडर थी। उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु अब मैं समझ गया हूँ। अगर मुझे फिर अवसर मिले तो मैं दिखावे का नहीं, दया का मार्ग चुनूंगा। धर्मराज ने कुछ नहीं कहा, पर उनके चेहरे पर संतोष की झलक थी। चित्रगुप्त की कलम फिर चली। चित्रगुप्त ने धीमे हाथों से कर्मों का लेखा आगे बढ़ाया। कलम की हर रेखा ये बता रही थी कि मनुष्य का मूल्य उसकी भावना से तय होता है। नित्य नियम का संदेश। धर्मराज ने सभा की ओर देखकर कहा, जो यह कथा रोज सुनेगा वो अपने कर्मों पर जरूर ध्यान देगा, और जो अपने कर्म सुधारेगा वही सच्चे अर्थों में धार्मिक होगा। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो आज ही एक छोटा सा कर्म दया का कीजिए। किसी भूखे को भोजन, किसी दुखी को सांत्वना, किसी जानवर को पानी। और अगर आप चाहें तो ऐसी रोज सुननी जाने वाली धर्मराज की कथाएं तो इस कथा को अपने परिवार के साथ साझा करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दया से बड़ा कोई धर्म नहीं। धन्यवाद।